मुझे तो करीना कपूर वाला लहंगा ही पहनना है। ये डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा। और शादी का दूसरा नाम होता है नए और महंगे कपड़े। चमक धमक की इस दुनिया में नासिर थूता की कहानी याद दिलाती है कि असली बदलाव अक्सर रेड कारपेट से दूर चुपचाप होता है। ब्लड बैंक के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ड्रेस बैंक के बारे में बताएंगे। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। नासिर थूता एक ड्रेस बैंक चलाते हैं जो सिर्फ कपड़ों के बारे में ही नहीं बल्कि अंडर प्रिविलेज्ड दुल्हनों को आत्मविश्वास, शालीनता और आत्मसम्मान के साथ गलियारे में चलने का मौका देता है। केरल के मलप्पुरम जिले के गौथूता में एक शख्स के मिशन ने 1028 से ज्यादा परिवारों को शानदार दुल्हन के कपड़े पहनाकर शादी की खुशियां दी हैं। पिछले 5 साल से नासिर ड्रेस बैंक चला रहे हैं। आज ये बैंक में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई दुल्हनों के लिए 800 से ज्यादा कपड़े, साड़ी, लहंगा, गाउन रखे हुए हैं। नासिर, जो एक टैक्सी ड्राइवर है, उन्होंने अपने घर के एक कमरे से ड्रेस बैंक की शुरुआत की। ये ड्रेस बैंक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को बिना किसी कीमत के हल्के फुल्के इस्तेमाल किए हुए लेकिन बेहतरीन दुल्हन के कपड़े देते हैं। नासिर शादी के कपड़े जमा करते हैं, वो भी अच्छे ब्रांड से, उन्हें ड्राई क्लीन कराते हैं और उन दुल्हनों को देते हैं जो उन्हें खरीद नहीं पाती। सऊदी अरब में माइग्रेंट वर्कर के दौर पर 10 साल बिताने के बाद नासिर 2012 में अपने होम टाउन लौट आए और कुछ अच्छा करने की इच्छा जताई। जल्द ही उन्होंने एक छोटी सी कपड़ों की दुकान जेंट्स वर्ल्ड खोली और टैक्सी चलाने लगे। टैक्सी चलाते वक्त जब भी उन्हें सड़कों पर बेघर लोग दिखते तो वो रुक जाते और उनकी मदद करते थे। ऐसे ही शादियों में मदद करते वक्त नासिर ने देखा कि कम आय वाले परिवारों के लिए दुल्हन के कपड़े खरीदना कितना मुश्किल था, तो उन्होंने इस पहल के बारे में सोचा। 2020 में एक दोस्त की मदद से उन्होंने ऑनलाइन एक अपील की जिसमें लोगों से अपने दुल्हन के कपड़े दान करने के लिए कहा गया। दान आने लगे, वो भी पूरे देश से। और बाद में उन्होंने थूता हाई स्कूल में एक कमरा किराए पर लेकर ड्रेस बैंक के रूप में इस पहल को आगे बढ़ाया और ये भी कामयाबी से चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।